आज हमारे इस महाशिवरात्रि महोत्सव में हमारे अपने ही पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष जालौन माननीय घनश्याम अनुरागी जी हमारे बीच में आए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत करिए। और उनके साथ पुष्पेंद्र सिंह जी जिला पंचायत सदस्य भी आए हुए हो रही से चल करके हमारे नगर में। मैं नगर की तरफ से, पूरे कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में, श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर आए हुए हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और माननीय सांसद जी से अनुरोध करते हैं कि आएं और दो शब्द जनता के बीच में। आज सबसे पहले भागवत कथा की व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए इस कथा में जो आचार्य जी, कथावाचक केसी कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रणाम करता हूं कथा के आयोजक पारिछद जी, जिनकी दोनों परिवार, हमारी तरफ से पूरे परिवार को, जिनकी वजह से ये कथा हो रही है और हम लोगों को आने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम छोटे भाई महन जी को, जिन्होंने हमें आदेश दिया कि नहीं आपको तो आना है। हमारा छोटा भाई है तो हम इनके आदेश को टाल नहीं सके। हमें भी इस पुण्य का लाभ जरूर मिल जाएगा, अच्छे कामों में, अच्छी जगह पहुंचने में। और शिवरात्रि का महोत्सव तो मैं समझता हूं कि हमारे जिले का, सरीला का शिवरात्रि की बारात सबसे बड़ी बारात हुआ करती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई जिला पंचायत के सदस्य पुष्पेंद्र सिंह सेंगर जी, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस पवित्र भागवत कथा को सुनने के लिए सभी श्रोतागणों को भी प्रणाम करता हूं। चूंकि मैं समझता हूं कथा का अंत है, आरती का समय होगा, तो मैं बाधक बीच में ना बनूं। मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत पुनीत कार्य है। जहां भी प्रभु राम की चर्चा हो रही हो, प्रभु कृष्ण जी की चर्चा हो रही हो, शंकर भगवान जी की चर्चा हो रही है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने जप तप पूजा पाठ करके जो वेदों की रचनाएं हुई हैं, और उन वेदों की रचनाओं में मनुष्य का कैसे कल्याण हो। 84 लाख योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और उस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जब है तो उसको और क्या क्या अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि में सब कोई जन्मा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं मां के गर्भ से पैदा हुआ है। लेकिन जब पृथ्वी पे आकर के 84 लाख में मनुष्य ही श्रेष्ठ कहलाया, इसलिए कि उसको सोचने की, समझने की, अच्छे कार्य करने की क्षमता अधिक है। हम जब अच्छा काम करेंगे, धर्म धारण करने की आवश्यकता हुआ करती है। धर्म मानने से काम नहीं चलेगा कि हम धर्म को बहुत मानते हैं। धर्म को आप धारण करिए। धर्म करने की आवश्यकता है, धर्म को किया जाता है। हम भागवत गीता जी को बहुत मानते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम भागवत की एक भी बात नहीं मानते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। राम जी को बहुत मानते हैं, राम जी के किए हुए कार्यों का अनुसरण नहीं करते हैं तो राम जी का मानना बेकार, व्यर्थ हुआ। रामायण को हम बहुत मानते हैं, रामायण की नहीं मानते तो बेकार हुआ। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो भी श्रोतागण है कि घर जाएं तो कुछ ना कुछ यहां से लेके जाएं।
और ये लेके जाएं कि कथा जो शास्त्री जी है, ये वेदों के कारण भागवत पुराण से जो निकाल करके, वेदों से निकाल करके जो आपको बताया जा रहा है, एक भी लाइन, एक भी चौपाई, सोटा, छंद किसी का भी अनुसरण कर लेंगे तो पूरे जीवन में आपका कल्याण आपके परिवार का है। माताओं से कहेंगे, हमारी बहनों से कहेंगे। इसके बाद, सबके बाद अभी आपका अंतिम दिन है। अंतिम कब है? कल। फिर भागवत के बाद भंडारा होगा। भंडारा इसलिए किया जाता है कि लोग, अधिक से अधिक लोग खाना खाने आए और ये कहे भगवान भला करे, जिस जो ये कार्य हो रहा है कराने वालों की भला हो, अच्छा कार्य है। हमारी कभी कभी माताएं हैं, बहनें जो अभी बूढ़ी माताएं हैं, इनके घर कोई पहुंच जाए तो इन्हें खाना खिलाने का बड़ा नशा रहता है। रिश्तेदार, नातेदार और पूछ पूछ खाना खिलाती हैं। हमें पता है, हाँ, हमारी माता जी थी, कोई आ जाए तो जबरदस्ती पूछती थी खाना। लेकिन आज की बहू और बेटियां हैं, वो अपने घर बाहर तो खाना खिलाना दूर की बात है, घर में भी अपने पति से, पिता से, भाई से पूछती है, लड़के से, काहे बेटा कै रोटी खाओगे, आप कै रोटी खाओगे, 2 रोटी आप खाएंगे, 3 फलाना खाएगा, 2, अच्छा 9 रोटी भैया, 9 का आटा मान लो। वो ये नहीं कहेंगी कि यदि कोई और आ जाए, एक गाय के लिए भी बना लो, एक कुत्ते के भी लिए बना लो, एक भूले भटके के लिए भी बना लो। तो पहले ये हुआ करता था कि खाना खिलाते थे लोग। अब तो खुद बनाने, अपने खाने के लिए बड़ी आफत है। कोई सगा भाई भी आ जाए और गांव में रहता हो, यदि वो 10 रोटी खा रहा हो तो 2-3 दिन में वो कहेगी अपने पति से कि ये कब जा रहे हैं, नहीं ये कब जा रहे हैं, हटाओ, इतना रोटी खाते हैं, हमारे बस का नहीं है, होटल में कराइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हम लोगों को इस तरह के संस्कार लाना पड़ेंगे, ऐसा आचरण पैदा करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत स्थितियां खराब हैं। आज देखिए, भाई, हमारे यहाँ ढेर सारे मामले आते हैं। भाई ने भाई की जमीन कब्जा कर ली, पिता पुत्र के मारने के लिए घूम रहा प्रॉपर्टी के चक्कर में, और पुत्र पिता को मारने के चक्कर में घूम रहा है। एक भाई बहुत बड़ा अधिकारी रहा, एक गांव में बेचारा खेती कर रहा था। जब वो अधिकारी होकर लौट के वापस आ रहे टाइम में कह रहा मुझे सब कुछ बांट के दो। उसको इस शर्म नहीं लगी कि मैंने सब कुछ का कोठी बंगला कमा लिया, मैं उसको भाई को कुछ छोड़ दूं। तो वही लड़ने को तैयार है। ऐसा कहने का तात्पर्य है। और एक प्रभु राम जी देखो कि पता चला कि पिताजी की इच्छा है कि छोटे भाई भरत जी को राज की, माता जी ने कहा है कि भरत जी को राज दिया जाए छोटे भाई को। तो उन्होंने कहा ठीक, ओके। जिनका तिलक होना हो, राजपाट 1 घंटे पहले मिलना हो, 1 घंटा समय था, और उसी समय घोषणा हो जाए कि आपको वनवास के लिए कहा गया है, वो चल दे। तो हमें उनके संस्कार लेना है। पुरुष उत्तम राम, अच्छे पुरुषों में उत्तम राम, अच्छे तभी तो ईश्वर थे। तो मैं इतनी आपसे विनती प्रार्थना करूंगा कि हम लोग कुछ ना कुछ सीखें। ये हमारा शरीर 1 मिनट 2 मिनट और ले सकते हैं पंडित जी? ये हमारा शरीर 2 अक्षर से बना है। ये हमारा शरीर 2 अक्षर से बना है, और राम जी का नाम 2 अक्षर से है, राम। राम जी से प्रभावशाली राम का नाम है। आप ये भी कह सकते हो कि भैया कैसे नाम राम है, राम का नाम प्रभावशाली कैसे हो सकता है? नल और नील की सहायता से जब लंका जाने के लिए पुल बनाया जा रहा था, तब नल और नील प्रभु राम का नाम लिख देते थे राम, और पत्थर समुद्र में डालते थे तो पत्थर तैरने लगता था। वही प्रभु राम जी ने पत्थर खड़े हुए थे वहां समुद्र में, कई पत्थर डाले,
सबके सब पत्थर डूब गए, एक भी नहीं तैरा, एक भी पत्थर नहीं तैरा। राम जी ने कहा कि भाई नल नील जी ये बताओ कि पत्थर क्यों नहीं तैर रहे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु राम जी, जिसको आप डुबाना चाहें, जिसको आप ही डुबाना चाहेगा कौन बचाएगा? जिसको हम डुबाना चाहते हो आप बचा लेते हैं, राम लिख देते हैं। इसलिए 2 अक्षर का नाम बता रहा हूं। मनुष्य इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्यों है? वो प्रभु राम का दिया हुआ, ये ईश्वर ने दिया है हमें शरीर। हम बाल 2 अक्षर, सर 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, भौहें 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, ओंठ 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, दाढ़ी 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, भुजा 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर और टांग 2 अक्षर, हाड़ 2 अक्षर, मांस 2 अक्षर, खून 2 अक्षर और राम 2 अक्षर। तो ये शरीर हमारा दिया हुआ किसका है? राम का दिया हुआ। इसलिए हमें भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए। उपस्थित आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, बोलो राधे राधे। अब मैं बता दूं, आप लोगों को जानकारी प्रसन्नता होगी कि हमारे माननीय सांसद जी द्वारा गरीबों के लिए एक निःशुल्क अपनी रसोई नाम से भंडारा चलाते हैं। लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में गरीब लोग वहां जाकर के दोनों वक्त की रोटी खाते हैं। मात्र 5 रुपए में वो अपनी रसोई चलाते हैं और हजारों की संख्या में पर डे प्रतिदिन भंडारा होता है। और ये भी नहीं है, जब इस तरह का सांसद जी काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे कार्यों में, और ये भी है कि जिसको 5 रुपया देना हो दो और नहीं है तो वो भी नहीं। तो बहुत सारे लोग, चूंकि सब लोग अपना चाहते हैं कि इस भंडारे में अंशदान करें, तो सांसद जी हमारे नहीं भाई, हमारा कहने का तात्पर्य उरई में एक अपनी रसोई चलती है। दाल सब्जी चावल रोटी प्रतिदिन मिलता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रसोई है, 1000 से ऊपर डेली पर डे भोजन करते हैं, सुबह शाम निःशुल्क है। यदि किसी को पैसा देना है तो 5 रुपया। आपके कोई भी बच्चे उरई में पढ़ रहे हो तो आप उससे मत टेंशन कहिए, वही खाना खाने जाइए, बहुत अच्छा भोजन मिलता है। और आपको खुशी इस बात की हो, आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं यहाँ का भी अध्यक्ष जिला पंचायत रहा हूं हमीरपुर का, और मेरा गांव खेड़ा शिलाजीत है। क्योंकि खेड़ा और सरीला में कोई अंतर नहीं है, 5-6 किलोमीटर का अंतर है। तो और कभी भी उरई में किसी का भी कोई काम कभी पड़े जालौन में, तो आप जरूर ये समझ के जाए कि हमारा भाई वहां अध्यक्ष जिला पंचायत है, वहां का नेता घनश्याम अनुरागी है, वो समस्या का समाधान करा देगा। आपकी छोटी से बड़ी कोई समस्या हो, मेरा फोन नंबर भी लिख लो, कभी जरूरत पड़े तो 94-151, केवल इतना याद बना रहे, 94-151 44-666। अब दूसरे शब्दों में इसको सरल करते हैं, 94-151 2 चौवा 3 छक्का, मेरा नंबर मिल जाएगा। हम पुनः एक बार अपने सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, नगर की ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से। हमारे पूरे बुंदेलखंड की शान है जो इस तरह के नए नए काम करते रहते हैं। मैं पुनः पुष्पेन जी को और घनश्याम अनुरागी जी को, जो हमारे बड़े भाई के रूप में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैं पुनः एक बार सबकी ओर से, समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए सल्लेश्वर महाराज की जय।